हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक जो रात को मैंने कल एक रीडिंग की थी जहाँ हम देख रहे थे कि भाई आपका पर्सन आप पे हावी हो रहा है बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। और उस रीडिंग के बाद मैंने कहा था कि हम उसका सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम इस सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो चीज़ हमको देखनी है, ठीक है। अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए कई लोगों ने फिर रिक्वेस्ट की है कि हाँ उनको वो रीडिंग चाहिए, ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे कि ऐसी सिचुएशन से हम बाहर निकल पाएँ। जो हमारा पर्सन हमको, जिसको हम प्यार कर रहे हैं, वो पर्सन हमारे सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर हम पर ही हावी हो रहा है, तो ऐसे क्या कर सकते, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। और अगर वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही है तो वो पंखे की है, और अभी थोड़ा सा वेयर कर लीजिए ठीक है। सो ध्यान रखिएगा रीडिंग के ऊपर और अपना ध्यान कहीं और मत लगाइए। अभी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते भाई ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे कि ये जो पर्सन है आप पर हावी होना बंद करे। तो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके सो ओके 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 वो कार्ड जो है उछल के नीचे गया है। एंड ये है कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इधर कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स। देखिए कार्ड्स भी अपने आप वैसे ही आने लगते हैं जैसे हमारा रीडिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, थिंकिंग थॉट प्रोसेस। एंड इधर जजमेंट का कार्ड। एंड हियर इज आपका ठीक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ कप्स। कार्ड की शक्ल देखिए आप, कार्ड्स की शक्ल देखिए आप, जरा देखिए कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं। मैजिशियन, द स्टार, एक कार्ड और, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ तो ये पर्सन हो सकते हैं आपके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की ये पर्सन है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी। एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो और हम नीचे से बॉटम ऑफ द डेक के जो 3 कार्ड्स हैं वो ले लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशन को बेस्ट करना चाहते हो, बेस्ट देखना चाहते हो। आप अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी चाहते हो। आप अपने रिश्ते को एकदम चाह रहे हो कि हाँ ये जो रिलेशन है वो बेस्ट रहे, वो उसको आप बहुत अच्छे से मतलब कंप्लीटनेस चाह रहे हो। दिक्कत कहाँ है? आपकी एफर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपके पर्सन के एफर्ट्स में, क्योंकि वो ना अपना दिमाग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता आपके ऊपर। उसको लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं। हमने कल की रीडिंग देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी है उसके लिए यहाँ या कहीं किसी जगह पर वो लगा देते हैं आई बटन, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके पर्सन क्यों इस तरह की सिचुएशन से 2-4 कर रहे हैं जहाँ ये पर्सन खुद हावी हो रहे हैं। आप इनको प्यार कर रहे हो और ये पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता है। इनको बस ये समझ में आता है कि आप हमेशा इनके प्यार में जकड़े रहो या इनके बारे में सोचते रहो, इनके ही बारे में सोचते रहो। इनको ये लगता है। अब ये चीज़ सोचते रहना तो ठीक है, पर ज़रूरत कहाँ है? हमको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम ठीक है किसी से प्यार करते 24 घंटे उसके बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं समझते हैं, लेकिन ज़रूरत है उस बात से कम्युनिकेट करने की। आप डरते हैं कम्युनिकेशन से, आपको डर लगता है क्योंकि आपको लगता है हाय मैंने इससे कुछ कह दिया तो ये पर्सन मेरे से दूर चला जाएगा। हाय हाय, और ये हाय हाय कौन कर रहा है? ये आप कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति के बगैर रह नहीं पाते। मेंटल लेवल आपका बहुत ही लोअर चला गया है। तो यू नीड टू टॉक विद दिस पर्सन। आपको ज़रूरत है इस व्यक्ति को फेस करने की। आप इस व्यक्ति को फेस नहीं कर पा रहे हो, इस व्यक्ति से डरते हो, इसकी डिस्टेंस से डरते हो। और इसको ये अच्छे से पता है, जब आपको पता होता है कोई आपसे किसी चीज़ को लेकर डरता है तो आप बड़े निश्चिंत होते हो कि यार इसको तो ये तो मेरे सामने नहीं टिक सकता। ज़रूरत है उसको ये रियलाइजेशन कराने की कि भाई
ऐसा है कि ठीक है प्यार करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे दबा के रखें, आप मुझसे कोई बात ना करने दें, मेरी बात को हमेशा एक हाइपर वे में लेकर जाओ। मैंने प्यार किया तो मेरे को ये फील कराओ कि मैंने कोई गलती कर दी है, पिछले जन्म का पाप है, दैट्स वाई आप मुझसे नाराज़ दिखाई दे रहे हो। ये इनको फील होना चाहिए कि आप कितना दुखी हो जाते हो। ये चीज़ आपको उनको बताना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको उनसे बोलना ही पड़ेगा कि आपको उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं लगता है, और उनके इस बिहेवियर से आप कैसा फील करते हो, उनके इस रूड बिहेवियर से आपके मन में किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। ये चीज़ आपको उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर कौन लेगा आपके लिए स्टैंड। आपके लिए स्टैंड खुद आपको ही लेना पड़ेगा। वेरी क्लियर, आपको अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना होगा एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं ये बोल दूँ ये पर्सन मेरे से दूर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा वो जाएगा। उसको भी तो डर है आपको छोड़ने का, उसको भी तो डर होगा कि आप जैसा अच्छा व्यक्ति अगर इनकी लाइफ से चला गया तो इतना अच्छा व्यक्ति इनको कहाँ मिलेगा। इनके मन में डर नहीं है क्या? अगर नहीं है तो वो टटोलने की कोशिश है। आप एक्सप्रेस कीजिए, आप अपने डरों को का सामना करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप अपने डरों का सामना ही नहीं करना चाहते, आप खुद इतना डरा हुआ फील करते हैं, आप खुद इनसे इतना वो डिस्टेंस जैसा फील करते हो कि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि इनके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे इनके साथ कैसे आगे बढ़ना है। ये चीज़ जो है ना आपकी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि यार ठीक है, अगर मेरे को डर है तो इसको भी डर होना चाहिए, अगर इसको डर नहीं है तो फिर मुझे पता होना चाहिए। सीधी सी बात है। द टाइम आप अपने आप को फेस करने लगते हो ना, जिस वक्त आप इस चीज़ को फेस करना सीख जाते हो कि मुझे अगर सच का सामना करना पड़े, अगर मेरे सामने शेर आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या तो मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा या फिर वो मार देगा। तो आपको ये चीज़ का भान हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आप खुद उस चीज़ से भाग रहे हो, क्योंकि आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप उनकी वो छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ा खुशी फील करते हो कि आता है बात कर लेता है और मुझे खुशी हो जाती है। वो स्टैंड भी तो नहीं ले रहे हैं ना आपके लिए, कोई बड़ा सा स्टैंड ले लें, कहीं आपके लिए कुछ आपके बारे में घर में बात करें, या कोई आपसे ही कमिटमेंट दें, या आपको ये श्योरिटी दें कि हाँ मेरा रिलेशन आपके साथ बेस्ट है, हाँ मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ हूँ, थोड़ा सा मैं कुड़कुड़ हूँ, मेरे पास बहुत काम होता है, मेरे पास ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए शायद मैं आपको वक्त नहीं दे पाता हूँ, बट आई लव यू, आई लाइक यू। अगर वो ऐसा भी बोल दें, वो इतनी क्लियरिटी भी आपको दे दें, और वो भले ही फिर आपसे ज़्यादा बात ना करें, तो कम से कम ये क्लियरिटी तो आपको रहेगी कि भाई पर्सन जो है वो बिजी है। आप अपने आप उस चीज़ को वर्क करा दोगे, आप इस रिश्ते को वर्क करा दोगे। ठीक है अभी बिजी है, शाम को तो बिजी नहीं होगा ना, शाम के समय हम बात कर पाएंगे, चलो ठीक है आधा घंटे बात कर लेते। बट द थिंग इज दैट कि जब आपको ये पता हो कि मुझे इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है ये मालूम है, उसको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये मालूम है, आप इनकी विश हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप इस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो भी, अगर आप ये जानते ही नहीं हो, तो फिर लाइफ इनके साथ गुजारने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मकसद नहीं बनता। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, क्योंकि आपको इनसे डिस्टेंस का डर लगता है, इसीलिए ये आप पे हावी होते जा रहे हैं। द मिनट आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ आप अपने लिए भी करना चाहते हो। आप जो स्टैंड लेना सीख जाओगे ना, तो सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। आपने स्टैंड लेना कभी सीखना होगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया, अगर आप डरते रहो, आप सिर्फ ये सोचते हो ये व्यक्ति मेरे से दूर ना चला जाए, कभी ये भी तो सोचो कि मैं इस व्यक्ति के साथ किस लिए हूँ, आपका पर्पस क्या है इस रिश्ते में आने का, आपका पर्पस क्या डरते रहना है। इससे तो अच्छा आप अकेले थे, सिंगल थे, तो कम से कम कोई था तो नहीं जिसकी वजह से आप टेंशन में आते थे, डरते थे। केवल एक ही दुख था कि हाय मेरा कोई पर्सन नहीं है, दैट्स इट। आप पर्सन है पर वो दूसरे तरीके के दुख दर्द तकलीफ दे रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं बनता। आप एक रिलेशनशिप में जाते हो ग्रो करने के लिए, आप एक रिश्ते में जाते हो अपने आप को हैप्पी करने के लिए, एक रिश्ते में आप जाते हो जहां आप अपने लिए बहुत कुछ सोच रहे होते हो, आप उस व्यक्ति के साथ होते हो जो आपको गाइड कर रहा है, नहीं भी कर रहा है बस वो साथ है, एंड यू आर फीलिंग गुड हैप्पी, बस दैट्स इट। और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं कहीं से भी, वो व्यक्ति भले ही मेरी हेल्प नहीं कर सकता पर वो मेरे साथ है, वो मेरा पर्सन है, वो मेरे लिए है। आपको ये फीलिंग आती है और आप अच्छा फील करने लगते हो।
अब ये क्या है कि आप बाहर की लड़ाइयों से लड़के आ रहे हो और यहाँ इस व्यक्ति से भी लड़ना है, इसको पैम्पर करते रहना है, इसके डर के मारे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये पर्सन हावी होता जा रहा है क्योंकि आप चुप हैं, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग, आप बात नहीं कर रहे हो, आपके बात करने का टर्म होना चाहिए, आप इसे खोने से डर रहे हो। इतना भी क्या डरना भाई, भाग जाएगा, चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक नए रिलेशन को स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप सिंगल हैं या आप अब तक शादीशुदा नहीं है तो आप ऐसे भी स्टेज में जा सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपसे शादी किया हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो भी ये क्लियरिटी आपको चाहिए, क्योंकि फिर आप ऐसी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप अपने आप को नहीं दे सकते, अपने आप को नहीं जोड़ सकते जो रिलायबल ही नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। तो क्लियरिटी तो होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, चाहे कहीं भी हो। अगर आपने क्लियरिटी ले ली तो आप सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे सही हो। आप अपने आप को पहले रखिए। आप अपने बारे में जब पहले रखते हैं, अपने आप को पहले सोचते हैं, तब आप ज़्यादा खुशी होते हैं। आप दूसरों की खुशियाँ सोचने लगते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट और सारी चीज़ें बेस्ट होंगी। आई होप यहाँ कुछ कुछ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इस रिश्ते को लेकर कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वर्क करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंपलसरी है, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी जनरल रीडिंग से काम नहीं चलता है, तो फिर व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल रीडिंग पर आ सकते हो। और रीडिंग बिल्कुल 199 से स्टार्ट है। आप किसी भी स्टेज की रीडिंग ले सकते हैं, आप मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप आइए, कनेक्ट होइए मुझसे, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।